दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका माइंड स्पार्क मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम अपने एक सीरीज चला रहे हैं आरओ और एआरओ से संबंधित, जिसमें मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्रत्येक वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम वर्ग तथा वर्गमूल और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्गमूल के अंदर है 1089 भागा 121 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 1089 डिवाइड बाई 121 का मान ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसमें देखेंगे हम, क्वेश्चन है 1089 भागा 121। ठीक, 121 वर्ग से अगर हम इसको भाग दे देंगे 1089 को, तो उसको चेक करने का तरीका होता है, बार से भाग देंगे, 10 में नहीं जाएगा, 108 में 9 बार जा रहा है, और 9 से इसको गुणा करेंगे, 9 एकम 9 बार 9 में 108, यानी टोटल 9 बार घट रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाएगा। जैसे 2 का वर्ग का मतलब है 2 गुणा 2 अर्थात 4। 3 का वर्ग मतलब है 3 गुणा 3 9। लेकिन वर्गमूल का मतलब है जो वर्ग करने के बाद संख्या आई है वास्तव में किस संख्या को मल्टीप्लाई करके आई है। जैसे 9 का वर्गमूल 9 किस संख्या को उसी से गुणा करने पर 9 आया है, यानी 3 से आया है, इसका मूल हो गया। यदि वर्ग का मूल वर्गमूल, तो इसका निकालने की 2-3 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि है, एक विधि हमारी भाग विधि है। 2 विधियों से हम जनरली इसको ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है, 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुणा 3। जब दो संख्याएं सेम होती हैं तो बाहर उसका वर्गमूल के रूप में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, घनमूल निकालना है 0.008 का मान क्या होगा। इसका घनमूल निकालना है, यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब घनमूल निकालना है। ठीक, घन का मतलब पहले समझा देता हूं, 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। किसी संख्या को 3 बार गुणा करने से जो मान आता है उसका घन कहलाता है। इस घन का मूल घनमूल कहलाएगा, अर्थात 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में संख्या है उसको भिन्न रूप में बदलेंगे। यह आ जाएगा 3 स्थान दशमलव हटाएंगे, 8/1000 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 2 2 दूना 4 दूना 8। 8 को ये लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। इसका मान 3 बार एक ही संख्या रिपीट हो रही 2, तो इसका घनमूल क्या जाएगा, 2 आ जाएगा पूरी का। इसका आ जाएगा 10, 2/10 अर्थात 0.2। जब लगातार 3 बार संख्याएं आती हैं तो उनमें से एक ही संख्या ली जाती है। सेम संख्याएं 3 बार हैं घनमूल में, तो उसमें से एक ही बार लेते हैं। तो यह आ जाएगा 2/10। 10 से भाग देंगे तो 0.2। 10 से भाग देना बड़ा आसान है, एक शून्य तो एक स्थान दशमलव दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा 0.2। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.93 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर, यानी 2.39 का वर्ग और 1.61 का वर्ग बट्टे 2.39 ऋण 1.16 का मान क्या होगा। आरओ 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन आपके सामने। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सुंदर एक फॉर्मूला है, इसकी सहायता से करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर, इसको अगर बी मानते तो बी स्क्वायर। सेम संख्या है, नीचे ए और बी आ गया। बी की जगह 1.61 और ए की जगह 2.39। अब इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बट्टे ए माइनस बी। ठीक, 1 माइनस बी से ए माइनस बी कट गया एक बार, तो क्या बचा सिर्फ ए धन बी। अब मान रख देंगे, ए की जगह कितना है 2.39 धन 1.61। तो इसका मान देखते हैं, 9 1 10 हासिल 1, 6 1 7 7 3 10 हासिल 1, 2 1 3 3 1 4।
अर्थात इसका मान आ जाएगा सीधे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर अक्सर एग्जामों में। जो क्वेश्चन रहते हैं ये इस फॉर्मूले पर भी आधारित रहते हैं। तो RO 2016 के उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले जितने दिन बचे 5 या 6 दिन बचे हैं, एक दिन की मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो तो मैथमेटिक्स की जो शुद्ध रूप से मैथ्स की होंगी, एक वीडियो होगी जो इसमें रीजनिंग होगा, वो कोशिश करूंगा। आप इसके अभी तक 4-5 पार्ट आ चुके हैं, 5 के 5 भागों को आप देख सकते हैं, बाकी प्रतिदिन आएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि रात 9-10 बजे तक आपको 3 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह मिलेंगी, 2 शाम को मिलेंगी। ज़रूर देखिएगा, इससे कहीं ना कहीं 30 या 40 नंबर जरूर एग्जाम में बन जाते हैं। 30-40 बनते हैं तो हमारी कोशिश मेरी कोशिश ये रहेगी 50 तक कोशिश रहेगी पूरी इसकी। 1-2 क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो उतना वो नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी पूरा हमारा जो पार्ट है उसको पूरा करें। अब क्या करेंगे, हम उन क्वेश्चनों को भी शामिल करेंगे जिनकी आने की बहुत संभावना बनती है, कुछ रिपीट क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने वर्गमूल में है 1.69 प्लस 0.25 ओवर 1 वर्गमूल निकालना 1.44 प्लस माइनस 0.36 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो जब भी इस प्रकार का मिलेगा सीधे सीधे इनके दशमलव पूरे के पूरे हटा देंगे। शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं इसको हल करने का, क्योंकि परीक्षा में जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमारी स्पीड रहेगी उतने हमारे सफल होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। टाइम फैक्टर और क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, ये विनर का पहचान है। तो हम क्या करेंगे 169 का मतलब अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको सीधे 25 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 144 और इसको लिखेंगे 36। आपको 20 तक का वर्ग याद होना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बेसिक वर्ग नहीं सिखा पाएंगे हम, इसे आपको स्वतः लर्न करना पड़ेगा 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग लगभग, तब हमारी जो एक्यूरेसी है वो बनेगी। अब ये होता है 13 का वर्ग, अर्थात इसका वर्गमूल आ जाएगा 13। ये 5 का वर्ग होता है 25, तो इसका वर्गमूल आएगा 5। ये होता है 12 का वर्ग 144 और ये होता है 6 का। ठीक, अब 13 5 18, 12 में से 6 से भाग देंगे 3, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा 3 होगा। बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में हमारी स्पीड, एक बात बताऊँ मैं आपको, एग्जाम में अगर हमारी प्रैक्टिस बनती है तो हमारा जो क्वेश्चन का स्पीड है कि 1 मिनट से कम समय में, यानी 20 या 30 सेकंड, अधिकतम ले लिया तो 45 सेकंड, इतने में आंसर आ जाना चाहिए बड़े क्वेश्चनों के। 1 मिनट लास्ट रखा है, क्योंकि बड़े एग्जामों के लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए मांगता है प्रैक्टिस। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन था बड़े आसानी से बना, इसका राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्गमूल के अंदर एक धन x बट्टे 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान क्या होगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिया है वर्गमूल के अंदर 1 प्लस x ओवर 44 13 ओवर 12। ठीक, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम इसको हल करने के लिए, एक धन x बट्टे 144, ठीक, यहां से वर्गमूल हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या हो जाएगा वर्ग बन जाएगा, इसका वर्ग होगा। अब इसको देखेंगे एक धन 144 इसका वर्ग करेंगे 169 और 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, हमें x का मान निकालना है तो सबसे पहले x ओवर 144 को यही रखेंगे, 1 को उधर ले चलेंगे, इसका मान आ जाएगा x बट्टे 144 बराबर 169 ओवर 144 माइनस 1। ठीक, यानी ये आ जाएगा x बट्टे 144 बराबर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ओवर में 144 आ जाएगा, 169 माइनस 144। ये इधर भी गुणा होगा पर बट्टे में भी जाता है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। घटा करके इधर आ गया 25 बट्टे 144 और यहाँ x बट्टे 144
जब दो भिन्न आपस में बराबर हो और उनके हर बराबर होते तो हर से हर कट जाता है, सिर्फ x बराबर 25 आ गया, तो इसका मान हो जाएगा x बराबर 25। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्गमूल के अंदर 24 का मान दे रखा है 4.899 हो तो 8/3 वर्गमूल का मान क्या होगा, इसकी वर्गमूल का मान क्या होगा। जब इस प्रकार से कोई चीज़ दी होती है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ दे रखी है वो लानी है। अब हम 24 आ सकता है, 8 के पहाड़े में आता है, तो कैसे निकलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 से वर्गमूल के अंदर गुणा नहीं करेंगे तो वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको ऐसे कर देंगे, वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा। किसी संख्या को हर और अंश में आपस में एक ही नंबर से गुणा करते तो मान में कोई अंतर नहीं आता, ऐसा कर सकते हैं। इससे गुणा करने पर क्या होगा, वर्गमूल 1 ही आएगा, 8 3 24 आ जाएगा, और ये 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, ये आगे वर्गमूल 24, वर्गमूल 24 का मान दे रखा है 4.899/3, 3 से भाग दे देंगे इसको, तीन ही कम 3 घटा करके 1.8 6 बार 6 3 18 उत्तरा 9 3 बार, उत्तरा इस 9 में भी 3 बार, यानी 1.633 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्गमूल 6 का मान यदि 2.449 हो तो 3 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 3 का मान क्या होगा। दिया है हमें वर्गमूल 6 बराबर 2.449, मान निकालना है 3 वर्गमूल 2 बट्टा 2 वर्गमूल 3। ठीक, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें ये वाला मान चाहिए अंश में। इसके लिए क्या करेंगे, हम वर्गमूल 30 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हमें वर्गमूल 6 मिल जाए। वर्गमूल 3 से ऊपर और वर्गमूल 3 से नीचे, ये क्या आ जाएगा ऊपर 3 वर्गमूल 6 बट्टे 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, सिर्फ 3 रहेगा, यानी 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। वर्गमूल से वर्गमूल को गुणा करते हैं, सेम संख्या होती तो एक ही बात लेते हैं, ये भी तरीका है। तो आ जाएगा 6, नहीं तो 3 4 9, 9 का वर्गमूल 3 मान के चलो, 3 गुणा क्या आएगा 2.449। ठीक, 3 से घटा 6 2 बार, 2 से भाग देते हैं इसमें, 2.449 में भाग दे रहे, 1 टाइम डेसिमल लगा, उत्तरा 4 2 बार, उत्तरा 4 इसमें भी 2 बार, और इसमें जाएगा 4 बार और 0.5 ये रहेगा, यानी 1.2245। ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 500 का घनमूल और 16 का घनमूल का मान क्या होगा। ठीक, तो इसको अच्छा तरीका ये रहेगा कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16×5 80 अर्थात 8000 का घनमूल। ठीक, तो इसका तरीका होगा 8 का, देखिए 8 का अगर गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, पीछे से 3 शून्य है तो यह आ जाएगा 1000, यानी 8 गुणा 1000 इसको लिख सकते हैं। अब इसको फिर से तोड़े, 8 का घनमूल 2, 1000 का घनमूल 10, तो ये आ जाएगा 20। इसका राइट आंसर होगा 20। ये सीटेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछली बार, और यही क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में और जगह भी पूछा गया है। तो इसका तरीका क्या है, इसको पहले गुणा कर दो आपस में, गुणा करके इसके गुणनखंड निकाल दो। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 1000 लिख सकते हैं। ठीक, 8 का गुणनखंड अगर घनमूल निकालना हो तो 2 आता है, 1000 का घनमूल 10 आता है, दोनों को आपस में गुणा कर दो 20। तो इस प्रकार से वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित और घन या घनमूल से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आज रखे। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।